नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। अतीक अहमद के हत्याकांड के बाद अब उनकी संपत्ति को लेकर के चर्चा तेज हो चुकी है कि आखिरकार अतीक अहमद अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गया है और उनके जाने के बाद ये संपत्ति अब किसके नाम जाएगा, कौन इसका असली हकदार होगा। चलिए इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद का कुनबा बिखर चुका है। अतीक अहमद और उसका बेटा असद अब इस दुनिया में नहीं रहे। बेटे को एनकाउंटर में एसटीएफ ने मार गिराया, जबकि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की पुलिस की मौजूदगी में हत्या कर दी गई। पिछले एक हफ्ते में ही माफिया अतीक समेत परिवार के 3 लोग मारे जा चुके हैं। बाकी लोग या तो जेल में हैं या फिर फरार है। अतीक अहमद और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन के 5 बेटे हैं। बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है, दूसरा बेटा अली प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है, तीसरा बेटा असद 13 अप्रैल को मुठभेड़ में एसटीएफ के हाथों मारा गया। अतीक के बाकी 2 बेटे अभी नाबालिग हैं जो बाल सुधार गृह में हैं। कहा जाता है कि एक समय प्रयागराज में अतीक अहमद की तूती बोलती थी और आज घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ खो दिया है अभी अतीक के परिवार ने। जिस संपत्ति और शोहरत के लिए अतीक ने अपराध का रास्ता चुना, उसे आज कोई देखने वाला नहीं है। हालांकि अतीक अहमद ने पिछले 3 दशक में खूब संपत्तियां बनाई, जो बेनामी क्यों ना हो। आज हम आपको बताएंगे कि अतीक अहमद के पास कितनी नामी और बेनामी संपत्ति थी, क्योंकि उसमें अधिकतर संपत्ति हड़प कर अपने नाम की गई थी। अब उसकी ये अथाह संपत्ति किसे मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, सबसे पहले बताते हैं कि अतीक अहमद के पास घोषित कितनी संपत्ति थी। अतीक अहमद ने साल 2019 में वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था। उसने अपने चुनावी हल्फनामे में कुल संपत्ति 25 करोड़ रुपए बताई थी। हल्फनामे में खुलासा हुआ था कि अतीक अहमद के 1 दर्जन से अधिक बैंक खाते थे। कागजी संपत्ति को छोड़ दे तो अतीक अहमद ने अवैध तरीके से अकूत संपत्ति बनाई थी। हालांकि पिछले 2 साल में अतीक अहमद ने अधिकतर संपत्ति अवैध संपत्तियां या तो कुर्क की जा चुकी है या फिर उस पर बुलडोजर चला दिया गया है। पिछले हफ्ते प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अतीक अहमद की करीब 1169 करोड़ रुपए की संपत्ति पर या तो बुलडोजर चल गया है या फिर उसे जब्त कर लिया गया है। इसमें से 417 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया और करीब 752 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अतीक ने पिछले करीब 3 दशक में करीब 1200 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का साम्राज्य खड़ा किया था। अभी भी अतीक की अवैध संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बता दें कि ईडी ने अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर से पहले अतीक और उसके करीबियों के ठिकानों पर भी छापे मारे थे। ईडी को तब 15 ठिकानों से 100 से ज़्यादा अवैध और बेनामी संपत्तियां दस्तावेज मिले थे। इस दौरान ये खुलासा भी हुआ था कि उसने लखनऊ और प्रयागराज के पौष इलाकों में भी कई संपत्तियां खरीदी हैं। ये संपत्तियां या तो अतीक के नाम पर हैं या उसके परिवार वालों के नाम पर हैं। इसी दौरान ईडी को अतीक के नाम दर्ज लखनऊ में 47 लाख रुपए की कीमत के 5900 स्क्वायर मीटर में बने मकान के सबूत भी मिले। अतीक अहमद ने साल 2013 में लखनऊ के गोमती नगर का प्लॉट सिर्फ 29 लाख रुपए में लिखवा लिया था, जबकि सर्किल रेट के आधार पर इसकी कीमत 47 लाख रुपए थी। अतीक के मौत के बाद ये सवाल सबसे बड़ा है कि क्या उसकी पत्नी और उसके दोनों बेटों को काली कमाई की पूरी जानकारी है। खबरों के मुताबिक अतीक और अशरफ के जेल जाने के बाद शाइस्ता ने जमीन से जुड़े अवैध कारोबार को अपने हाथों में ले लिया है। उमेश पाल की हत्या के पीछे शाइस्ता की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। उमेश पाल की हत्या के नाम आने के बाद से ही वो फरार चल रही है। यही नहीं, मारे जाने से पहले अतीक ने पुलिस को 14 ऐसे लोगों के नाम बताए थे जो उसे फंडिंग किया करते थे। ये रकम शाइस्ता परवीन तक पहुंचाई जाती थी, इसीलिए पुलिस ने शाइस्ता की तलाश तेज कर दी। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद ने पुलिस की पूछताछ में ऐसी 200 से अधिक फर्जी कंपनियों के बारे में बताया है जिसकी उसकी काली कमाई कनेक्शन है। शाइस्ता परवीन आखिरी बार तभी दिखी थी जब प्रयागराज में उसके घर को गिराया जा रहा था। तब अपनी ननद यानी अतीक की बहन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई शाइस्ता ने अतीक की जान को खतरा भी बताया था।
सूत्रों के मुताबिक असद का नाम सामने आने के बाद शाइस्ता परवीन ने सबसे पहले असद को बचाने के लिए नेपाल भेजने की कोशिश की, लेकिन एसटीएफ की सख्ती की वजह से ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद शाइस्ता ने शूटर गुलाम को असद के साथ ही रहने को कहा। इसी बीच शाइस्ता ने असद के लिए फंडिंग का इंतजाम भी शुरू कर दिया। खबर है कि शाइस्ता किसी तरह असद को देश से निकालकर खाड़ी के किसी देश में शिफ्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेजों की दिक्कत के कारण ऐसा नहीं हो सका। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को यह भी पता चला कि असद को छिपाने के लिए जब शाइस्ता ने पैसे की जरूरत बताई तो अतीक के कहने पर लखनऊ के एक बिल्डर मुस्लिम खान ने शाइस्ता के पास 80 लाख रुपए की खेप पहुंचाई थी। हालांकि बाद में जब अतीक अहमद के ठिकानों पर छापे पड़े तो खबर है कि पुलिस को वहां हथियार और कारतूस के अलावा 75 लाख रुपए और 50 शेल कंपनियों के दस्तावेज भी मिले थे। ऐसे में अब कई और सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को हुआ था। अतीक के पिता हाजी फिरोज तांगा चलाते थे। अतीक का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। वो 10वीं फेल हो गया। इसके बाद वो इलाके के बदमाशों की संगत में आ गया। पैसों की खातिर उसकी जुर्म की दुनिया में एंट्री हुई। इसके साथ ही वो मारपीट, अपहरण और रंगदारी वसूलने जैसे काम करने लगा। जब अतीक अहमद सिर्फ 17 साल का था तो उस पर हत्या का आरोप लग गया था। अब इसे समझने के बाद अब ये तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि अतीक अहमद जो है वो अपने इलाके में कितना बड़ा खूंखार यहाँ पर जो है माफिया के तौर पर था। लेकिन इस खूंखार माफिया की जो संपत्ति है, जिसको कमाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, वो अब वो गंवाने के लिए भी नहीं बैठा। यानी कि जितनी भी संपत्ति थी वो सबकी सब संपत्ति अब धरी की धरी रह गई। यहाँ तक कि उनके परिवार जो है वो इतर बितर हो चुका है। परिवार के कई ऐसे सदस्य जो मारे जा चुके हैं, कई ऐसे सदस्य जो पुलिस गिरफ्त में हैं और कई ऐसे सदस्य जो अभी भी फरार चल रहे हैं। ऐसे में अभी अतीक के जो हालात है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। देखिए, अतीक अहमद ने अपने परिवार को संभालने की बहुत कोशिश की। अपने परिवार के पास जो है पैसों की कमी ना हो इसकी भी बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में जो बुरा होता है उसका जो परिणाम है वो भी बुरा निकल करके ही आता है। ये अतीक मामले से पूरी दुनिया को पता चल गया। बहरहाल अभी कहा यह जा रहा है कि अतीक के जो भी अवैध संपत्ति है, यानी कि जो अवैध संपत्ति है उसको तो सरकार के हिस्से में ही रखा जाएगा या फिर उसको कुर्क कर लिया जाएगा, लेकिन जो वैध संपत्ति है वो आगे चल करके उनके उन 2 बेटों के नाम पर हो सकती है जो इस वक्त नाबालिग है, जिनका अभी तक अपराध में कोई भी जो है नामो निशान नहीं है और ना ही उनका हाथ है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार अतीक की जो ये संपत्ति है, क्या इसको लेकर के जो चुनावी माहौल के बीच में भी चर्चाएं चल रही हैं कि उनको जो है सरकार की तरफ से गिरा दिया जाएगा, उनको जब्त कर लिया जाएगा, क्या वो सच में ऐसा होगा या फिर ये संपत्ति यूं ही ऐसी रहेंगी। देखिए, कई ऐसी संपत्ति है जिनका कोई नाम भी है, यानी कि बेनामी संपत्तियां भी हैं, जिसके बारे में अभी सिर्फ और सिर्फ शाइस्ता परवीन को मालूम है। अब ऐसे में सब इंतज़ार कर रहे हैं कि जब शाइस्ता परवीन पकड़ी जाएंगी तब शायद मामले में कोई और नए मोड़ का भी खुलासा हो सकता है। अतीक अहमद की संपत्ति को लेकर के हमने आपके साथ चर्चा की। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले और तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।